सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गवर्नमेंट से पूछा है कि क्रिटिकली एंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर को बचाने के लिए कोई प्रोजेक्ट टाइगर जैसा प्रोजेक्ट लाए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडिया में पाए जाने वाले जितने भी बस्टर्ड हैं उनमें से लार्जेस्ट है। इंडिया में तकरीबन 4 तरह के बस्टर्ड पाए जाते हैं। उनमें से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दूसरा मैक्विन बस्टर्ड है, थर्ड टाइप का लेज़र फ्लोरिकॉन एंड फोर्थ है बंगाल फ्लोरिकॉन। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन पहले 11 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होती थी, जो आज के टाइम में सिर्फ राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित रह गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभी हाल ही में हुए सर्वे के अकॉर्डिंग पाया गया है कि इंडिया में टोटल 150 ही बचे हैं। उनमें से 128 तो सिर्फ राजस्थान में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 90% डिक्लाइन हुआ है पिछले 50 सालों में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि उनके यहाँ पर भी पाए जाते हैं, पर वहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है और वो डायरेक्टली और पर्पसली हंटिंग करने की परमिशन देते हैं। अगर मैं बात करूँ राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क वेल नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर मैं देखूँ 1969 के आंकड़े ये बताते हैं कि उस टाइम में 1260 उनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, जो कि डिक्लाइन होके अब 150 ही बची है। अब हम बात करेंगे क्या चीज़ें हैं जो एंडेंजरिंग कर रही है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को, जिसमें सबसे पहला आता है ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन। जैसा कि हम सबको पता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की फ्रंटल विज़न थोड़ा सा पुअर होता है, तो अब वो पुअर है तो पावर लाइंस जो बिछी हुई है उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा टाइमली पे, और उसका वेट ज़्यादा होने के कारण लाइक 18 केजी से ऊपर और तकरीबन 30 केजी से अंडर में होता है। तो अब वेट ज़्यादा होने के कारण उसकी मैन्योरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है, और यही रीज़न बनता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के डेथ का। इसके अलावा वाइंड मिल्स, अगर मैं बात करूँ राजस्थान और गुजरात ऐसे एरिया में है जहाँ पर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बहुत मात्रा में मिल सकती है। तो इसके लिए हम उन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को टैप करने के लिए हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है, जिनमें से वाइंड मिल भी एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वाइंड मिल डेवलप होने से भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को डेथ का सामना करना पड़ रहा है। अब सिर्फ वाइंड मिल नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कॉर्डशिप और मेटिंग के बीच में बाधा बनता है। इवन नॉइज़ पोल्यूशन के अलावा कल्टीवेशन चेंजेस टेक्निक्स भी आज के टाइम में वो भी एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के डेथ का रीज़न बन सक रही है। लाइक वो माइग्रेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, उसकी मेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होना, ये सब इन सब का प्रॉब्लम उसको एंडेंजरिंग इवन क्रिटिकल एंडेंजरिंग स्पीसीज बनाता है। और मैं बात करूँ हमने इसको बचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स ली हैं, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको एंडेंजर स्पीसीज से प्रमोट करके क्रिटिकली एंडेंजर 2011 में घोषित कर दिया गया। इवन हमने साइंस रिपोर्ट के अंदर इसको प्रोटेक्शन दिया है, अपेंडिक्स 1 में रखा। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। प्रोटेक्शन हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी शेड्यूल 1 में इसको रखा है। इवन हाँ यही नहीं, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गिफ्ट स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया, जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसकी एग्स की आर्टिफिशियली हैचिंग करवाएगा। इवन सिर्फ यही नहीं, हमने कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल एरियाज इनमें जो पावर ट्रांसमिशन लाइन्स है इनको भी वहाँ से हटाने, इवन वहाँ से क्लीन करने के लिए परमिशन ग्रांट की हुई है। सिर्फ यही तक नहीं, अगर मैं बात करूँ तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम सबको मिलकर बचाना होगा। सेम लाइक कोई अगर मैं बात करूँ तो कंजर्वेशन एफर्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर ज़रूरी नहीं है कि वो वर्क करे, क्योंकि ये एक लार्ज बर्ड है और ये हमेशा फ्लाई करता है, माइग्रेट भी करता है। ये ज़रूरी नहीं एक ही एरिया में रहे। तो हम सबको मिलकर
इसकी पोचिंग या हंटिंग रोकनी होगी। सिर्फ यही तक नहीं, हमें डाइक्लोरोफेनेक एक नाम की मेडिसिन आती है, उसको भी यूज़ करना, इवन सिर्फ यूज़ करना नहीं, बाहर फेंकना छोड़ना होगा। और इसके अलावा हमें बहुत सारे मेजर्स यूज़ करने होंगे ताकि ये स्पीसीज बच सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।